हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्टोरी ऑफ द मैच सेगमेंट और मुकाबला जिसकी हम बात करेंगे वो था डबल हेडर जो था उसमें से पहला मैच, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। और स्टोरी मुकाबले से ज़्यादा बड़ी बन गई एमएस धोनी के रिटायरमेंट की। अब ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन सी तस्वीरें ऐसी रही जिन्होंने इस पूरी कहानी में मुख्य भूमिका निभाई, आप देख भी रहे होंगे। साक्षी धोनी, जीवा धोनी, स्टीफन फ्लेमिंग, महेंद्र सिंह धोनी, ये सारे किरदार। और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, पूरी कहानी आपको समझाएंगे शुरू से लेकर अंत तक। और क्या वाकई में एमएस धोनी रिटायर हो रहे हैं, एमएस धोनी बीच सीजन क्या रिटायर हो जाएंगे, थोड़ा फैक्चुअली थोड़ा लॉजिकली, और जो दिखा मैदान पर उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की पार्टिसिपेशन पर डाउट था कि दिल्ली वाला मुकाबला ऋतुराज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस पर सस्पेंस था। बट ऋतुराज टॉस पर आ जाते हैं। उससे पहले अलग अलग जगह चर्चा शुरू होने लग गई कि एक रिटायरमेंट हो सकती है, एक अनाउंसमेंट हो सकती है। और ऐसे में जब मुकाबला देखने एमएस धोनी की फैमिली आती है, आपको पता ही है कि साक्षी धोनी और जीवा धोनी का आना नॉर्मल रहता, लेकिन वहां पर अलग क्या था, महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता का प्रेजेंट होना, जिसकी वजह से चर्चा थोड़ी सी और तेज हो जाती है। फिर एक विजुअल जो स्क्रीन पर आता है और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, वो था साक्षी धोनी जो हैं जीवा धोनी को कुछ कह रही होती हैं, और जिसको अलग अलग यूजर्स एक्स पर, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, वहां पर लिखना शुरू करते हैं कि क्या साक्षी धोनी ने जीवा को यह कहा है कि इट्स इज लास्ट मैच, लास्ट बॉल। और अगर आप उस वीडियो के लिपसिंग देखेंगे तो वहां पर जरूर ये लगता है कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि लास्ट मैच, लास्ट बॉल। बट अगर आप लिपसिंग को खुद भी अगर आप प्रैक्टिस करें और आप बोलें कि लास्ट मैच और या नेक्स्ट मैच, तो दोनों एक तरीके का दिखता है, क्योंकि आप को वर्ड नहीं सुनाई दे रहे, लेकिन आप लिपसिंग से अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो अगर आप मुझे भी देखेंगे तो जहां पर मैं लास्ट कह रहा हूं या नेक्स्ट कह रहा हूं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। तो अलग अलग लोगों ने प्रतिक्रिया उस पर देना शुरू करी और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, इतना ज्यादा कि एक्स पर यह चीज ट्रेंड होने लग गई, एमएस धोनी रिटायरमेंट। अच्छा, इस सब के बीच ये तो रही मैदान की बाहर की बातें, जो कहानियां डॉट्स कनेक्ट की जा रही थी, लेकिन उस दौरान ही जो सबसे बड़ी चीज हुई वो थी ऑन द फील्ड महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस। चेन्नई घर पर यह मुकाबला भी हार गई। चेन्नई इससे पहले आपको याद होगा कि आरसीबी से हारी थी, और अब दिल्ली कैपिटल्स ने भी उनको हरा दिया, और यह भी बड़े लंबे अंतराल के बाद हराया, और बहुत ज़्यादा सिंगल हैंडेडली एक मुकाबला जिसमें दिल्ली ने पूरे तरीके से डोमिनेट किया। अच्छा, इस मैच में 11वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी आगे थे। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट लगभग वो 12 रन पर ओवर का था, बट चेन्नई की आधी टीम जो है वो ड्रेसिंग रूम पहुंच गई थी। एमएस धोनी के लिए मैच जितवाना आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अपने वक्त पर, अपने प्राइम पर महेंद्र सिंह धोनी ऐसे मैच बहुत जितवाते थे। और जो उसके बाद घटा मैदान पर, वो आप जो महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन हैं, चाहे वो आप हैं, मैं हूं, हमसे देखा नहीं गया। अच्छा, एक ऐसा रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम हो गया जो शायद वो नहीं चाहते। एमएस धोनी ने इस इनिंग्स में, जहां पर रिक्वायर्ड रेट तकरीबन 12 चल रहा था और बढ़ रहा था लगातार, अपनी 19वीं गेंद पर जाकर पहली बाउंड्री मारी। मैच तब तक खत्म हो चुका था, यानी कि ये पूरा तय हो चुका था कि दिल्ली ये मैच जीत रही है। 19वीं गेंद पर जो चौका आया या जो बाउंड्री आई, इनफैक्ट जो हिट आई थी, वो किसी भी बल्लेबाज द्वारा, जब वो स्टे रहा है क्रीज पर, सबसे लेट बाउंड्री आना हुआ। और एट द एंड रिजल्ट ये हुआ कि जब आखिरी ओवर तक मैच गया तो 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लग जाएं तब भी रिजल्ट पॉसिबल नहीं था चेन्नई के लिए कि फेवर में आए। और ये पहली इंस्टेंस नहीं है इस सीजन की जब महेंद्र सिंह धोनी इस तरीके से फेल हुए हैं। अगर आप नजर डालें जिस तरीके से एमएस धोनी की पूरी कैंपेन रही है इस सीजन, तो पहला मैच एमआई के खिलाफ, वहां पर 2 गेंद वो नॉट आउट खेले, कोई स्कोर नहीं किया, लेकिन रिजल्ट ये रहा कि चेन्नई मुकाबला जीत गई। अब क्या हुआ है कि दूसरे मैच ऑनवर्ड्स आरसीबी घर पर 16 गेंदों पर 30 रन जरूर आए महेंद्र सिंह धोनी के, लेकिन मुकाबला जो है 50 रन से चेन्नई हार जाती है, जिसके बाद ऋतुराज ने यह कहा था कि भाई ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है डिफीट का, जो कि हैरान करने वाली वहां पर बात निकल कर आई थी। फिर राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी में ऐसा मुकाबला जो बिल्कुल गेटेबल चेज थी, महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा बीच में एक ऐसा फेज खेलते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चलता है, और आखिर में ये मुकाबला जो है 6 रनों से हार जाते हैं। उस मैच में 11 गेंदों पर 16 रन महेंद्र सिंह धोनी के रहे। और फिर आ जाते हैं जो मुकाबला लास्ट, चेन्नई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। आप देखिए 26 गेंदों पर 30 रन नॉट आउट, 25 रनों से मुकाबला जो है चेन्नई की टीम हार जाती है। और चेन्नई का अगर आप देखेंगे, अगर आप पिछले 10 मैचेस जिसमें 175 प्लस की चेज करनी हो, सिर्फ 175, आज के दौर में आप कहोगे सिर्फ 175, उसमें भी चेन्नई एक बार भी सक्सेसफुली वो टारगेट चेज नहीं कर पाई है।
और ऐसे में बार बार आपने देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी भी क्रीज पर रहे हैं और वो उस तरीके से अपना काम नहीं कर पाए हैं। तो परफॉर्मेंसेस भी ऐसी चल रही हैं, तो लोगों को लगा ऐसा तो नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ये फैसला लेंगे। साक्षी और जो जीवा का वीडियो आया है उस पर भी बड़ी चर्चा हुई। और ऐसे में जब मेन इस कहानी का जो अब पार्ट आता है वो ये है कि जब स्टीफन फ्लेमिंग से पूछा गया कि क्या ये जो र्यूमर्स चल रही रिटायरमेंट की उस पर कितनी सच्चाई है और आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने जो है इसको ये कहा कि भाई इस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी तरफ से जो बात है, जो स्टेटमेंट स्टीफन फ्लेमिंग ने दी उस पर अगर हम नज़र डालें, उस पर अगर हम बात करें, तो वहाँ पर स्टीफन फ्लेमिंग साफ तौर पर ये कह देते कि भाई मुझे तो कुछ इस तरीके की चीज़ लगती नहीं है, मैं उनके साथ काम जो है अभी भी इंजॉय कर रहा हूँ काम करना, और वो अभी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इस फ्रंट पर ज़रूर स्टीफन फ्लेमिंग जो हेड कोच रहे चेन्नई के बड़े लंबे टाइम से, शायद उन्होंने धोनी के लिए यहाँ पर एक स्टैंड ज़रूर लिया है, और वो कह रहे कि आई डोंट इवन आस्क दीज डेज, कह रहे हैं कि मैं इस तरीके के सवाल पूछता भी नहीं हूँ। तो ऐसे में जो वीडियो भी आप देख रहे हैं, जो टेलीविजन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं कि भाई वायरल हुआ, वहाँ पर साक्षी धोनी जो है जीवा से जो बात करती हैं, एम एस धोनी का बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन फ्लेमिंग ने मेंटेन किया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और ना मैं इसको र्यूमर्स अगर चल रहे हो तो मैं कोई ख़त्म करने वाला होता हूँ, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ अभी, और मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है। बट ये एक फैक्ट है कि आज की तारीख में महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस हैं उनसे भी ये सिचुएशन नहीं देखी जा रही है, जहां पर उनके हीरो द ग्रेटेस्ट फिनिशर, मतलब वनडे में तो नो डाउट, इवन इन आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट, वो इंडिविजुअल आज इस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि वो फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस पूरे जो पूरा का पूरा एक किस्सा रहा है, पूरी की पूरी कहानी रही है धोनी के रिटायरमेंट के इर्द गिर्द जितनी बात चल रही है, और जहां तक बात है कि बीच सीजन एम एस धोनी छोड़ेंगे, ज़रूर ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था टेस्ट सीरीज़ में, वो बीच टेस्ट सीरीज़ में जो है दौरा छोड़कर, कप्तानी छोड़कर आगे थे, लेकिन अगर वो यहाँ पर छोड़ेंगे तो आई थिंक क्रिटिसिज्म भी उनका उतना ही ज़्यादा होगा। एक तो चेन्नई की टीम नीचे लगी हुई है, जस्ट अभी मेगा ऑक्शन हुआ है, जी फैक्ट है कि आप अनकैप्ड प्लेयर थे तो बहुत ज़्यादा पर्स आपने जो है कंज्यूम नहीं किया, बट एक स्लॉट आपने ज़रूर लिया है, और हमें पता है कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई एक सिनोनिम है, आप एक तरीके से देखते हैं। तो एम एस धोनी भी चेन्नई को इस सिचुएशन में छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि वो रहेंगे और आगे के जो मुकाबले हैं जब वो खेलेंगे तो क्या परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, उनकी नहीं तो एटलीस्ट चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी अगर ऐसे ही ताश के पत्तों की तरह बिखरी तो शायद वो प्राइम वाले धोनी भी स्ट्रगल करते, और ये तो वो धोनी है जो शायद अब हम बात कर ही रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और आईपीएल से भी जो है उनका रिटायरमेंट अब करीब ही नजर आता है। तो इस पूरी वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको पसंद आई हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।